and welcome to my channel Knowledge Fusion। लास्ट वीडियो में हमने स्काई कोड्स का कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था, समझा था कि स्काई कोड्स होते क्या हैं और कहां पे वो यूज आते हैं। आज हम 15th या फिर कहें लास्ट स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। इसको हम समझने वाले हैं कैसे हम इसको जावा में इंप्लीमेंट करते हैं और इसकी वर्किंग क्या होती है। तो आइए इसे समझते हैं। कंपेयर टू 15 स्ट्रिंग फंक्शन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हमें किसी दो चीजों को कंपेयर करना है। यानी मेरी एक स्ट्रिंग इस हाथ में है और दूसरी स्ट्रिंग इस हाथ में है। हमें इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इस प्रोग्राम को समझने के लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्काई कोड्स के ऊपर। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो लोग वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये फंक्शन समझ में आएगा। ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर दें, वहां से वीडियो खुल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो अब हम इस समझते हैं कि कंपेयर टू फंक्शन करता क्या है। जैसे कि नॉलेज फ्यूजन, ये दो स्ट्रिंग्स हैं, तो ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच को में जो डिफरेंस है वो है क्या, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा। तो इसको समझने के लिए मैंने एक शॉर्ट कोड लिखा है, जिसकी हेल्प से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से होती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। हम कंपेयर टू फंक्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैंने क्लास को नाम दिया है कंपेयर टू। ये नाम पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। मेन फंक्शन लिखने के बाद मैंने दिया है स्ट्रिंग s1 स्ट्रिंग s2। s1 एंड s2 आर द टू वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू कौन इनपुट करता है, यूजर। s1 और s2 क्या है, दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू कौन इनपुट करेगा, यूजर इनपुट करेगा। स्ट्रिंग हमें क्या बात बताती है, स्ट्रिंग हमें ये बताता है कि जो s1 और s2 है, इसके अंदर आप सिर्फ कोई स्ट्रिंग वैल्यू ही इनपुट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर वैल्यू या फिर कोई भी इंटीजर वैल्यू इनपुट नहीं हो सकती। इसके अंदर मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट सी। इंट सी मैंने क्यों लिया है, जब आप किसी दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका डिफरेंस जो आएगा वो हमें कहीं पे स्टोर कराना होगा। अब जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा इंटीजर वैल्यू में ही आएगा। या तो इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या फिर वो इंटीजर वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, आना इंटीजर वैल्यू में ही है। तो जब कोई चीज इंटीजर वैल्यू में आती है तो हम उसे कहीं पे स्टोर कराएंगे, जो डिफरेंस आएगा उसे कहीं पे स्टोर कराएंगे। तो स्टोर हम कराएंगे सी में। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने सी लिया है। और कौन सा डेटा टाइप हम यूज करेंगे, हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो हम इंट डेटा टाइप यूज करेंगे। यानी इंट डेटा टाइप हमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो आपका वेरिएबल है उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। अब बात रही कंपेयर टू की, तो अब इस फंक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए यूजर ने s1 में इनपुट किया लेट्स से रोम, रीड ओनली मेमोरी, और s2 में इनपुट किया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपने छोटी क्लासेस में बहुत ही ज्यादा बार पढ़ा हुआ है, आपको पता है रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो यूजर ने ये इनपुट कर दिया, कहा इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है कंपेयर करने पे हमें बता दो। तो कंपेयर करते टाइम बच्चे क्या करते हैं, जिन्हें नहीं पता होता कि कंपेयर टू फंक्शन क्या है, वो सीधा जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऊपर भी 3 कैरेक्टर्स हैं, नीचे भी 3, तो आंसर क्या आ गया, 0। नहीं, इसका आंसर मैं आपको पहले से बता देता हूं। रोम और रैम का जो डिफरेंस है वो आएगा 14। ठीक है, अब ये कैसे आएगा वो हम इसको समझेंगे। सबसे पहले जो डिफरेंस मेरा जिस वेरिएबल में स्टोर होना है, सबसे पहले उस वेरिएबल को लिखा मैंने, इक्वल्स टू s1। सबसे पहले मैंने अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग लिखी जो कंपेयर होनी है, उसके बाद मैंने लगा दिया डॉट कंपेयर टू। इस फंक्शन में एक बार ध्यान रखिए इसके सिंटेक्स में कि सी स्मॉल आएगा और 2 का जो
टी है वो कैपिटल आएगा और बीच में कोई स्पेस नहीं आएगी। उसके बाद आप पैरेंथेसिस यानी जो ब्रैकेट्स है इसे ओपन करेंगे, उसके अंदर अपनी दूसरी स्ट्रिंग S2 डालेंगे, देन आप इसे क्लोज कर देंगे। ये पूरा कंप्लीट सिंटेक्स है। आप चाहे लिखें S1 डॉट कंपेयर टू S2 या फिर आप लिख सकते हैं S2 डॉट कंपेयर टू S1, पर याद रखिए दोनों का आउटपुट अलग अलग आएगा। जब आप S2 डॉट कंपेयर टू S1 लिखेंगे तो आंसर अलग आएगा, और जब आप S1 डॉट कंपेयर टू S2 लिखेंगे तो भी आंसर अलग आएगा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्काई वैल्यूज ध्यान करते हैं। आर की एस्काई वैल्यू जो होती है वो होती है 82। तो 82 को जब आप 82 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अभी आपका आंसर 0 है। ठीक है, जब तक आंसर 0 होगा तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही आंसर 0 से चेंज होता है हम उसे वहीं कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी 0 आंसर होते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना बंद हो जाएगा। अब O की एस्काई वैल्यू क्या होती है, हमारी O की एस्काई वैल्यू होती है 79। A की एस्काई वैल्यू क्या होती है, A की एस्काई वैल्यू होती है 65। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एस्काई वैल्यूज का टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए इस फंक्शन को समझने के लिए। तो अब जब हम 79 माइनस 65 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आया 14। 14 हमारा कहां स्टोर हो गया, सी में स्टोर हो गया, क्योंकि जो भी इसका आंसर है वो सी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसके बाद आपको S2 डॉट S1 भी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो ये सी में आ गया 14। नेक्स्ट लाइन में आया SOPLN C। SOPLN C क्या हुआ, सबसे पहली बात आप SOPLN यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करना है। ठीक है, अब SOPLN C का मतलब है SOPLN के अंदर जो भी होता है वो प्रिंट हो जाती है चीज, तो इसके अंदर C है, C इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है तो C की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर C इन्वर्टेड कॉमास में होता तो C प्रिंट हो जाता, पर नहीं है तो अब इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो C की वैल्यू क्या है 14, तो आउटपुट स्क्रीन पे 14 प्रिंट हो जाएगा, यानी आपका जो डिफरेंस है वो 14 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपका जो आंसर आएगा वो 14 आएगा। इसके 4 केसेस होते हैं, ये था आपका केस 1। अब बात करते हैं केस 2 की, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो मान लेते हैं इस बार हमने S1 में भी लिया रोम और S2 में भी लिया रैम, यानी वो ही चीजें ली हैं, पर इस बार इसका डिफरेंस आएगा -14। ऐसा क्यों, जबकि मैं तो सेम लिया है जो पहले लिया था, पर इस बार मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा S2 डॉट S1। अब इससे क्या होगा, हम S2 को S1 में से माइनस करेंगे, तो R की वैल्यू क्या थी 82, 82 माइनस 82 0। अब A माइनस O करना है, A माइनस O, क्यों A माइनस O क्यों किया, S2 माइनस S1 करेंगे। पहले क्या है S2, पहले S2 का कैरेक्टर लिखा, उसका क्या S1, फिर S1 का कैरेक्टर लिखा, तो 65 माइनस 78 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा -14। तो इस बार सी में आपकी आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट हो जाएगा, -14 प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आपका केस 2। अब बात करते हैं केस 3 की। तो केस 3 में समझते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। मान लीजिए इस बार मैं स्ट्रिंग को खाली छोड़ देता हूं, दोनों में ले लेते हैं हम एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं डालते। ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी हम ले सकते हैं, हमारे हाथ में इन्वर्टेड कॉमास बस ओपन और क्लोज करने होते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाती है। इस बार इसका आंसर आएगा 0। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, 0 माइनस 0, आंसर आ गया आपका 0। मैं इसे वापस सही कर दे रहा हूं, इसको वापस S1 और इसको वापस S2 कर दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका हो गया केस 3। अब बात करते हैं केस 4 की, तो इसको रब कर देते हैं।
केस 4 में हम क्या करेंगे, S1 में हम ले लेते हैं रोम, ठीक है, या आप रैम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। S1 में रोम या रैम कुछ भी ले लो, ठीक है। और S2 को रहने दो नल, यानी S2 हमारी खाली स्ट्रिंग है। तो इसका आउटपुट आपको पता है क्या आएगा, चाहे आप रोम लो चाहे आप रैम लो S1 में, और S2 में नल लोगे तो आपका आउटपुट आएगा 3। ऐसा क्यों? जब आप S1 और S2 कंपेयर करोगे, R नल से कंपेयर होगा, O भी नल से कंपेयर होगा, M भी नल से, या फिर अगर आप रैम लेते हो तो R M तीनों नल से कंपेयर होंगे। तो क्या होगा, जितने कैरेक्टर्स होते हैं वही हमारा C के अंदर स्टोर हो जाता है। कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3, तो C में हो गया 3 स्टोर। रैम में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3, तो भी इसमें 3 ही स्टोर हुआ, यानी आउटपुट स्क्रीन पे आपका 3 ही आउटपुट आएगा। ये 4 केसेस है टोटल कंपेयर टू में, इसके अलावा एज सच कोई केस होता नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे समझ सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये थी वर्किंग कंपेयर टू फंक्शन की। तो आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो फंक्शन मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखो आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, यानी ये जो कोड हमने बनाया है ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप स्ट्रिंग का एस और सिस्टम का एस दोनों कैपिटल है। अगर आप इन्हें कैपिटल नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करेगा। कंपेयर टू में मैंने आपको बताया था सी स्मॉल आएगा और टी कैपिटल आएगा, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। मैंने इसमें आपको 4 स्टेप्स 4 केसेस समझाए थे, उन 4 केसेस की ही वर्किंग मैं आपको करके बताऊंगा। तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हम इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को कॉल करा सकें। ये मैंने कॉल कराया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें इनपुट करते हैं रोम, देन हम इसमें इनपुट करते हैं रैम। हमेशा याद रखिएगा जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होती है वो डबल कोट्स में आती है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। मेरे हिसाब से इसका आउटपुट 14 आना चाहिए। देखिए हमारा जो आउटपुट है वो 14 आ गया। अब एक और बार इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार मैं S1 में डालूंगा रैम और S2 में डालूंगा रोम। इस बार मेरे हिसाब से इसका आंसर -14 आना चाहिए। तो ये देखिए आंसर क्या आ गया हमारा -14। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार मैं दोनों स्ट्रिंग्स को नल छोड़ दूंगा, कुछ इनपुट ही नहीं करूंगा। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। देखिए इसका आउटपुट क्या आया, 0 आया। यही मैंने आपको बताया था। एक लास्ट एग्जांपल यानी फोर्थ केस और देख लेते हैं। पहले में तो मैंने डाल दिया रैम और दूसरी स्ट्रिंग हमने नल छोड़ दी, तो ये दूसरी स्ट्रिंग में हम नल लिख लेते हैं। अब देखिए कितने कैरेक्टर्स थे, 3 कैरेक्टर्स थे, RAM। तो देखिए आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। तो यानी इससे हमें क्या समझ में आ गया कि ये किसी भी दो चीजों के बीच का डिफरेंस हमें कंपेयर करके बताता है। और अगर एक स्ट्रिंग आपकी कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है और एक स्ट्रिंग नल है, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो आउटपुट के तौर पे आपको दे देता है। आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। ये मेरी तरफ से लास्ट फंक्शन था स्ट्रिंग और कैरेक्टर क्लास प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगर आपको लगता है कोई फंक्शन रह गया है या कोई फंक्शन आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।